हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, जल्दी से उनके साथ शेयर कर दो जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम दोहराते रहिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो देखो ये आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं। इनको ना आपकी याद आ रही है, आपके प्यार की, आपके केयरिंग नेचर की, जिस हिसाब से आप इनकी केयर करते थे, प्यार देते थे, इनको सपोर्ट करते थे। आपका जो अच्छा दिल है, सच्चा दिल है, इनको वो याद आ रहा है। आपकी ब्यूटी, आपका आपका तरीका, प्यार करने का तरीका, हर चीज इनको याद आ रहा है। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। पर कहीं ना कहीं ये ईगो के चलते ना, इन्होंने अपने घमंड के चलते, ईगो के चलते, अपनी प्राइडफुल एनर्जीज के चलते, या फिर अपने बारे में सोचकर इन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया, या फिर ये रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया, ये रिश्ता इन्होंने खराब कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपके पार्टनर का जोडिक साइन, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर इनका जोडिक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, मेरे को ऐसे दिख रहा है ना, इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिश्ते में। मतलब आप ही करे जा रहे थे इस रिश्ते में, दिए जा रहे थे। इनकी केयर करना, इनको प्यार देना, आप ही की तरफ से एफर्ट्स थे, पर इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं थे। ठीक है, तो ये चीजें इनको याद आ रही कि मैंने कुछ नहीं किया, उसके लिए कुछ नहीं किया, ये बस अपने से प्यार करते रहे, बस अपना ही, अपने बारे में ही ये सोचते रहे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए। तो चलिए पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द सन, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द फूल। बॉटम से देख लेते हैं द एम्परर अगेन। ओके, जोडिक साइन दिख रहे हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, तो सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर यहाँ पर आपको छोड़कर इन्होंने किसी दूसरे इंसान को चूज किया। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज रहे, इनको ऐसा फील होता था ना कि मैं तो, हर कोई मेरे ऊपर जान छटकता है, हर कोई मतलब मुझसे प्यार करने को तैयार है। कुछ ऐसी गलत फहमियां, मैं बहुत हैंडसम हूँ या मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मुझे तो कोई भी अटेंशन दे देगा, मेरी तरफ तो मुझे कोई भी मिल जाएगा, इनको ऐसा फील होता था। इसीलिए ये आपके साथ गलत बिहेव कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि
ये कंफ्यूज रहे हैं आप में और किसी दूसरे इंसान में, ठीक है। कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी इनके हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं किसको चूज करूं, किसकी तरफ जाऊं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ करके उस इंसान को चूज किया, ठीक है। तो क्या हुआ ना, इन्होंने देखा कि उस इंसान ने इनके पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। आप देख रहे हो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनके पीठ में छुरा घोंपा, इनको पता भी नहीं चला। उसके पीछे तो तलवार थी, उसके हाथ के पीछे आप देख रहे हो, उसके हाथ के पीछे तलवार है, इसको पता भी नहीं है और बांध लिया है और इसके साथ बुरा बिहेव कर रही है या कर रहा है, ठीक है। जब इनके साथ बुरा बिहेव किया किसी थर्ड पार्टी ने, तब इनको रियलाइज हुआ आपकी प्यार का की कमी इनको खलने लगी, तब इनको रियलाइज हुआ आप कितने मैटर रखते हो इनके लिए, ठीक है। इनको तब आपकी अहमियत समझ में आई, जब इनको थर्ड पार्टी से बैक स्टेप मिला, थर्ड पार्टी से धोखा मिला, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, अब ये चाहते हैं, बहुत थॉटफुल हैं कि चीजें सही करना, ये लौट कर आना चाहते हैं आपके पास और आपको इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में करना चाहते हैं, वही प्यार वही इमोशंस ये आपसे दोबारा चाहते हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाएं, ठीक है। आपने इनका अचानक से नेचर बदला हुआ देखा होगा। पास्ट में इनका नेचर ना, जब इनकी लाइफ में दूसरा व्यक्ति की एंट्री हुई, चाहे वो कोई भी हो, तो इनका नेचर अचानक से बदल गया था। कभी डिफेंसिव होने लग गए थे ये, ठीक है। अपनी गलतियों को छुपाना, अपनी गलतियों आपको ब्लेम कर देना, अपनी गलतियों को नहीं मानना, और वो इसलिए क्योंकि ये ईगोइस्टिक हैं, इसीलिए ये नहीं चाहते थे आपके साथ सामने लेट डाउन हो ये, ठीक है। अपनी गलती को एक्सप्रेस करेंगे, ओके। अब मुझे दिख रहा है कि अब इनको समझ आ गया है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो। आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा इंसान मिलना इनके लिए इनको इम्पॉसिबल है, ठीक है। इनको ऐसा भी फील हो रहा है ना, ये आपकी तरफ, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था ये रिश्ता आपके लिए, बहुत सफोगेशन फील किया है, यानी कि ऐसा सफोगेशन आपने फील किया है, इतना टॉक्सिसिटी आपने फील करी है, आप इतना परेशान रहे हो, डिप्रेस्ड रहे हो। पर आप जब इस रिश्ते से निकले बाहर, आप जब इस कनेक्शन से, जब इन्होंने आपको सेपरेट किया, अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। पहले तो आप बहुत परेशान रहे, पर अब आप अपने पर ध्यान दे रहे हो, अब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी पर, अपने करियर पर। आपने ना इनकी वजह से आपका करियर भी इम्पैक्ट हुआ है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आप सारा ध्यान इनको खुश करने में, इनके पीछे ही लगे रहते थे, जिस वजह से आपका करियर भी इम्पैक्ट हुआ। अब आप कहीं ना कहीं अपने करियर में फोकस्ड हो, अपने गोल अचीव कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। और अपने अंदर भी आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने को ग्रूम कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, जिससे ना ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका सेल्फ लव करना इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, सडक्टिव फील कर रहे हैं, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन में आने के लिए ना ये बेताब हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि वाओ, आपके अंदर कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आए हैं, बस ये आप ही को देख रहे हैं। यहाँ पर 10 सन का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, आपसे हार्मनी चाहते हैं, बस इनका सारा फोकस अब आपके ऊपर है, ऐसा दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दोबारा से ना इस रिश्ते को ग्रो कराना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लियरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, क्या एनर्जीज निकल के आती है, ताकि मैं अच्छे से आपको क्लैरिटी दे सकूं, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स, कैन यू सी गाइस, देखा मैंने बोला ना, आप दोनों ना, पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोलमेट्स हो या फिर ट्विन फ्लेम्स हैं, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इनका सारा फोकस आपके ऊपर मुझे दिख रहा है, इनको फील होने लगा है कि आपके जैसा इंसान मिलना ना इम्पॉसिबल है। इन्होंने आपकी केयर नहीं करी, इन्होंने उस समय, इनको वैल्यू आपकी समझ नहीं आई, पर अब ये समझ रहे हैं और ये इनको फील हो रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का
आप ही इनसे प्यार कर सकते हो, आपसे ही जो इनको प्यार मिल सकता है ना वो आपसे ही मिल सकता है बस। क्योंकि ये थर्ड पार्टी में जाके देख चुके हैं कि इनको वो प्यार नहीं मिला, वो अटैचमेंट नहीं मिला, वो केयर नहीं मिली, वो डिवोशन नहीं मिला, वो सेल्फलेस लव नहीं मिला, ठीक है। तो इनको समझ में आ गया है आपकी वैल्यू का। ओके तो यस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट लव अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आप दोनों के कनेक्शन में मुझे दिख रही है। द लवर्स का कार्ड है। तो बॉटम से है द टावर, ये आपसे अब दूर नहीं होना चाहते हैं। जो इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया है ना, अब ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और एक होना चाहते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो हो सकता है इनकी फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज, फाइनेंस, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से इनकी फैमिली आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। पर अब ये हर हाल में, हर कीमत पे आप ही के साथ चीजें सही करना चाहते हैं। काफी ज्यादा आपको आपकी लाइफ में आने के लिए ये बहुत उत्सुक है, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए भी उत्सुक है, ऐसा दिख रहा है। ये चीजें सही करना चाहते हैं और एक अच्छा टाइम चाहते हैं, और इनको पता है बस इनका अच्छा टाइम आपके साथ रहकर ही होगा। यानी कि आपके साथ रिश्ते में जब ये रहेंगे ना, तभी ये खुश रह पाएंगे, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द सन क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है द चैरियट। तो यहाँ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और बहुत जल्दी ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। पर समझ में आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी आपकी तरफ लौटना है तो इनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप इतनी आसानी से तो मानोगे नहीं, तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, इनको ऐसा भी फील होता है, ठीक है। बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है द एम्परर अगेन। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बहुत घमंडी है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है, ये गलतियां नहीं मानते हैं, पर इनका घमंड, इनका ईगो तोड़ दिया है उस थर्ड पार्टी ने, ठीक है। इनके साथ बुरा करके, इनके पीठ में छुरा घोंप के ना इनका घमंड तोड़ दिया है, इनका घमंड टूट चुका है गाइस, मैं ये देख रही हूँ। और अब ये ना पूरे दिल से आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है इनकी फैमिली अभी भी मान नहीं रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, पर अब वो ये फैमिली की भी नहीं सुनना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, एनी हाउ ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो एक तरीके का ना पुल ये फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस क्यों है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, अब ये ना आपकी तरफ फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। बॉटम से नाइट ऑफ कप्स, तो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है ना आपके लिए अब काफी ऑप्शंस हैं। इससे पहले कोई और कंपटीशन सा फील हो रहा है, कोई और आपको कनेक्शन में लाए, आप किसी और के साथ बच जाओ, तो इससे पहले ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, द फूल यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है द हर्मिट। तो कहीं ना इनको न्यू बिगनिंग करनी है, और एक होप है कि मैं न्यू बिगनिंग कर लूंगा या करूंगी, ठीक है। ये होपलेस नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं होप है, इनको एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, ठीक है। और यस, अब आपके बिना रहना इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया है। अब ये ना सारी चीजें करेंगे जो आपको खुश करती हैं, जो आपको खुशियां देती हैं, वो सारी चीजें अब ये करने को तैयार है, ठीक है। आपके लिए हर एक चीज करने को तैयार है, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ कप्स। तो अब ना पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरे दिल से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और हैप्पी फैमिली चाहते हैं। या तो आप लोग अभी तक शादी नहीं हुई है आपकी, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि
ये शादी को निभाना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। बहुत हो गया, बहुत मुंह फेर लिया इन्होंने। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे एक फेयर डिसीजन लेना है। अब ये फेयर डिसीजन लेंगे, पूरे दिमाग से सोचकर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, आपको जस्टिस देंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई किया 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, पर अब ये वो लड़ाई झगड़ों को ना अवॉइड करना चाहते हैं, अब ये नहीं लड़ना चाहते हैं आपसे, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी गलतियों के कारण जो चीज़ें हो गई हैं बहुत बुरी हुई हैं, और अब ये उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं। इनको आज तक लगता था कि आप गलत हो, आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव होते थे, और या तो इनकी फैमिली इनके कान भर रही थी, या कुछ ना कुछ इनको ऐसा फील होता था। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब ये समझ चुके हैं कि आप कितने अच्छे हो, आपका दिल कितना अच्छा है, आपने कितना प्यार किया इन्हें, ठीक है। जितनी भी गलत फहमियां थी, जितनी भी फॉगीनेस थी, वो क्लियर हो गई है अब, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके होके रहना चाहते हैं। अब अपना ये गॉड से आपको मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। बॉटम से देखो, जजमेंट का कार्ड और 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, भले ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अभी। बहुत जल्दी आप इनका एक्शन देखोगे, ठीक है, आपके टूवर्ड्स आएगा इनका एक्शन, और बहुत सारा प्यार करेंगे ये आपको। आप जैसा चाहते हो ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ। आप जैसा भी चाहते हो, जैसा इंसान आपको ये चाहिए थे, आपको पसंद थे, ये वैसा इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, सही करना चाहते हैं इस रिश्ते को आप। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 9 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही इनका प्यार हो, सच्चा प्यार हो। ये समझ चुके हैं कि आप ही इनके लिए बने हो, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अब आप इनको मिल जाओ ना, इनको ऐसा फील होगा मुझे क्या मिल गया। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, अब आप तो बात भी नहीं करोगे इनसे, अब तो आप इनको माफ भी नहीं करोगे, पर ये आपको पाना चाहते हैं। दोबारा से हर एक चीज करना चाहते हैं जिससे ये आपका दिल जीत सके, छोटी छोटी चीजें करना, ऐसा दिख रहा है। और जो भी लड़ाई झगड़े, अब ये लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहते हैं भाई। इनको है कि बाप रे माफ करो, अब कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, द जजमेंट, 2 ऑफ कप्स अगेन। तो ये ना अपने घमंड को तोड़कर छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। मैंने जैसे बोला ना, जो ये घमंडी थे, ईगोइस्टिक थे, स्टबन थे, अब ये समझ चुके हैं कि घमंड का कोई फायदा नहीं है, घमंड करके इन्हीं का नुकसान है। इसीलिए अब ये सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ ना फ्यूचर देख रहे हैं ये, ठीक है, प्लानिंग भी बना रहे हैं। अब इनने डिसीजन ले लिया है कि मुझे उसका होकर रहना है, या मैं उसकी होकर रहूंगी, ठीक है। जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा दिख रहा है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर ऐसा है कि दूरियां बहुत हो गई हैं। उन दूरियों को आप ये कम करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये ना बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड। अब ये ना पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आपकी लाइफ में कोई और आ ना जाए इससे पहले कि ये चीजें सही कर लें, ठीक है। मुझे उसकी लाइफ में दोबारा से जाना है, ऐसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। तो चीजें आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है आने वाले समय में ना चीजें सही भी होंगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है बॉटम से, हमने क्या देखा, द डेविल देखा, द वर्ल्ड देखा, और हम क्या दिखा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो अच्छा समय, अच्छा टाइम, अच्छा फॉर्च्यून आप दोनों के लव कनेक्शन में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इनको एहसास हो चुका है अपनी गलती का, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इनने थर्ड पार्टी में जाके फैमिली की भी सुनकर देख लिया ना, फैमिली भी इनको ना क्या कर रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा खुश नहीं है, कंप्लेन करती रहती है फैमिली। ये फैमिली के हिसाब से भी चल रहे थे, फैमिली की सुनकर आपको छोड़ा, पर फिर भी उनका कंप्लेनिंग नेचर ना खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर भी कंप्लेन करे जा रहे हैं, और इनको इन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो ये उब चुके हैं, ये थक चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि अब जब मेरे को
इल्ज़ाम लगाना ही है आप लोगों ने, जब मेरे ऊपर कंप्लेन करना ही है, मेरी गलतियां दिख ही रही हैं, तो फिर इससे अच्छा है तो मैं अपनी मन की करूं, इससे अच्छा है मैं अपनी लाइफ अपनी पार्टनर के पास चला जाऊं या चली जाऊं। तो इनको ये चीजें फील हो रही है, ठीक है, तो ये आपकी तरफ लौट कर आएंगे, ठीक है। जो भी घमंड है, जो भी चीजें हैं वो टूट चुकी हैं, ठीक है। अब आपका प्यार खींच रहा है इनको अपनी तरफ। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।